तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्नो गर्ल की स्टोरी सुनाई जा रही होती है, जहां पर वो दोनों केव से बाहर निकलती है तो उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को लेना चाहते हैं, लेकिन असल में ये इंसान होते हैं और इनकी बॉडी के अंदर कोई क्रिस्टल होता ही नहीं। तो उनमें से गुंडा जो होता है अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि हम लोग तुम्हारी बॉडी की चीर-फाड़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्रिस्टल है या नहीं। तो इसी के साथ ही वहां पर उसकी मॉम जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। वो अपनी को पीछे करती है और कहती है कि बेटा तुम यहाँ से दूर रहो, मुझे यहाँ पर इनको हैंडल करने दो। तो जैसे ही वो जाकर उनके ऊपर अटैक करती है तो वहां पर बहुत सारी क्रैशेस की आवाज आती है, स्लैशेस की आवाज आती है और वहां पर बहुत सारी स्लैशेस लगती है। जबकि स्नो गर्ल ये सब कुछ देख रही होती है तो वो वहां पर खड़ी अपनी मॉम को मरता हुआ देख रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम जो होती है वो आगे बढ़ती है और आकर उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे कहती है मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो। तो वो उनसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उस मॉम की बॉडी के अंदर पूरी तरह से तीर धंसे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी वहां पर खून के साथ कवर होती है। बहुत सारे तीर और बहुत सारे बाले, टूटे हुए बाले उसकी बॉडी के अंदर धंसे होते हैं। तो वो अपनी बेटी से कहती है मेरी बेटी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, करती हो कि तुम मेरे बिना भी यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो। तुम्हें बहादुर बनना होगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सको। जिंदा रहने के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तो गर्ल से कहती है कि मॉम तुम्हारी हालत ऐसे कैसे है, तो मॉम क्या तुम यहाँ पर मरने वाली हो। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ बेटा लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। हाँ यहाँ पर मैं तो तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारती रही तो एक ना एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुमसे प्यार करेगा और उसके साथ तुम दोस्ती भी करोगी और साथ ही तुम उससे प्यार भी कर पाओगी। अब तक तुम्हें वो अपना मिल नहीं जाता तब तक तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा और मैं यही चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी वादा है, क्या तुम उससे वादा करोगी। तो स्नो गर्ल भी आगे से रोना शुरू कर देती है। तो हमारी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी, प्लीज रो मत। और इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और उसकी माँ मर जाती है। उसकी माँ के मरने के बाद स्नो गर्ल कहती है मॉम मैं यहाँ पर तुमसे वादा नहीं कर सकती, मैं वादा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मॉम तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर अकेले क्या करूंगी, मैं बस एक छोटी बच्ची हूँ। इसी के साथ ही वो बंदा उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जल्दी भेजने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना बाला उठाता है उसे मारने के लिए। तो स्नो गर्ल कहती है कि मैंने यहाँ पर उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे मरना नहीं है बल्कि अपनी मॉम के लिए। मॉम ने कहा था कि तुम्हें सर्वाइव करना है तो फिर मैं सर्वाइव करूंगी। और इसी के साथ ही स्नो गर्ल गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को अनलीश करती है। जैसे ही वहां पर अपनी पावर्स को अनलीश करती है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्नो क्रिस्टल्स निकलती हैं और वो स्नो क्रिस्टल सामने खड़े गुंडे की बॉडी को आर पार कर देते हैं, यानी कि वहां पर उसको छेद देते हैं और वहां पर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्नो गर्ल कहती है कि मुझे यहाँ पर अकेलापन और इसके साथ साथ जितनी भी उदासी और जितने भी गम को बर्दाश्त करना पड़ा, मैं सारे के सारे को इन इंसानों को 100 गुना ज्यादा करके लुटाऊंगी। और आज के बाद से मेरा एक ही मकसद है कि जितने बुरे इंसान है उन सभी को मारना है, चाहे जो भी मेरी टेरिटरी में घुसेगा मैं उसको मार डालूंगी। वहां पर वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करती है तो उसके साथ उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे उसकी आइस के साथ हिट होने के बाद वहीं पर मर जाते हैं। तो गर्ल कहती है कि उस दिन के बाद से मैंने बहुत सारे क्राइम्स किए, इतने ज्यादा क्राइम्स किए कि जिनके बारे में कोई गिनती भी नहीं है, यानी मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है। सभी लोग मेरे नाम से डरने लगे, जहां पर भी मैं जाती थी वहां पर तबाही मचती थी और मैं सभी लोगों को मार डालती थी। इसी वजह से सभी लोग अब मुझसे बहुत ज्यादा डरते थे। मैंने ये तब तक जारी रखा जब तक कि मैं उस बंदे से नहीं मिली। उस बंदे का नाम बाई रियोंग था, वो मुझे चलते हुए रास्ते में मिला था। उस बंदे के साथ मैंने फाइट भी की थी और उस फाइट में मैं हार गई थी और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि यही वो बंदा है जो कि वाकई में मुझसे प्यार कर सकता है, यही वो बंदा है जिसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। हमारा फिर से यहाँ पर प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर हमारी बैकचुआ और साथ में सोमा दोनों की बॉडीज वहाँ पर फ्रीज हो चुकी होती हैं। इसी के साथ ही हमारी स्नो गर्ल आगे बढ़ती है, अपना हाथ उसके मुंह पर रखती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या ही सोच रही हूँ, ये बात तो काफी साल पहले की है। आज तुम वो कैसे हो सकते हो, तुम बाई रियोंग कैसे हो सकते हो, तुम तो एक छोटे लड़की हो लेकिन वो तो एक जवान मर्द था। आज ये हो सकता है कि तुम बाई रियोंग के बेटे हो सकते हो सकता है कि तुम उसके बेटे हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसके साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है और तुम्हारी पावर्स भी बिल्कुल वैसी हैं। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। बैकचुआ और हमारा सोमा इन दोनों की बॉडी के ऊपर से आइस जो होती है वो टूट जाती है। स्नो गर्ल जो होती है वो दोनों को ठीक कर देती है। उन दोनों की बॉडी के अंदर जो कोल्ड होती है वो दोनों की बॉडी के अंदर से कोल्ड को निकाल देती है और साथ ही उसकी बॉडी वहां पर विदर होना शुरू हो जाती है। तो वो उन दोनों से कहती है कि वैसे तो तुम दोनों के जहन में यहाँ पर बहुत सारे सवाल होंगे जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल के तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही जल्दी खुद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर जब उसकी बॉडी विदर हो रही होती है तो उसके अंदर से एक पपेट निकल रहा होता है क्योंकि ये भी उसकी असली बॉडी नहीं होती। बॉडी पूरी तरह विदर होने से पहले वो उससे कहती है कि तुम्हारे जहन में जो सवाल है उन सवालों के जवाब तुम्हें जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहती हूँ। और इसी के साथ ही वो क्लोन जो होता है वो वहां पर गिर जाता है, जबकि उसकी रियल बॉडी को दिखाते हैं कि वो टावर के ऊपर, टावर नहीं बल्कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर खड़ी होती है और सोच रही होती है। तब तक मैं भी यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी दोबारा से बाई रियोंग से मिलने वाली हूँ। बैकचुआ आगे बढ़ती है, पपेट को देखने के बाद कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि हम लोग असली की स्नो
गर्ल से फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पपेट निकला। सोमा उसे कहता है कि ओए स्विंडलर कहेगी, मेरी बात सुनो। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो बैकचुआ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म तो आ रही होगी कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी के साथ ही वो अपने पास से एक कॉइन जो है उसकी तरफ फेंक दिया। तुम्हारा सोमा उस कॉइन को कैच करता है। तो वो उसे कहती है, तुमने कहा था कि तुम 1 रुपए में कुछ भी करोगे, ये लो तुम्हारी कीमत तुम्हें मिल गई है। साथ ही वो चलाकर उसे कहती है कि आज के बाद से हाकूल के एरंड बॉय सोमा तुम मेरे लिए काम करोगे। आज के बाद से मैं तुम्हें अपना पर्सनल एरंड बॉय बनाती हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा सोमा उसे कहता है, नहीं ये बहुत ज्यादा मजाक किया था, मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पुश ओवर हूँ। इसी के साथ ही वो अपने पास से 3 और सिक्के निकालती है और उसकी तरफ फेंक देती है। तुम्हारा सोमा उन 3 सिक्कों को भी कैच कर लेता है और उसे कहता है, मुझे ये बताओ कि मुझे कहां से काम स्टार्ट करना है और क्या काम स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ ही बैकचुआ वहां पर मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है, अब तुमने काम की बात की ना। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वहां का दिखाया जाता है जहां पर हमारा सोमा बैठता था। तो उसने वहां पर पेपर पर लिखकर लगा दिया होता है कि टेम्पररी क्लोज, यानी कि मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए काम को छोड़कर जा रहा हूँ, छुट्टी है। लेकिन वो दूसरा लड़का अभी भी वहां पर बैठा होता है। दूसरा लड़का वहां पर बैठा नावल पढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही वैगमा वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है, क्या तुम वो हो, क्या तुम वो ही एरंड बॉय हो जिसका नाम सोमा है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद से इशारा करते हुए कहता है, नहीं मेरा नाम सोमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूसरी सीट के ऊपर जो लड़का बैठता है उसका नाम सोमा है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। वैगमा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ पढ़ने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और दूसरे लड़के से कहता है कि जब भी तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आए तो उसे कहना कि वैगमा उसे ढूंढ रहा है। तो जैसे वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम वैगमा है, तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उसे कहता है, तो तुम्हारा नाम वैगमा है तो मारियोंग फोर्ट्रेस का 6 रैंकिंग का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो सोचने वाली बात ये थी कि इस लड़के को कैसे पता चला कि ये मैरियोंग टेंपल का 6 रिप्रेजेंटेटिव है, और वो भी वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो हमारा जो लड़का होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये वार तो यहाँ पर नहीं रुकने वाली, और इसी के साथ ही वो गायब हो जाता है। वैगमा जैसे पीछे की तरफ घूमता है वो वहां से गायब हो चुका होता है, और इसी के साथ ही जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है वो तलवार लेकर उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, यानी वो लड़का वहां पर जो बैठा हुआ था। इस बात से वैगमा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा जो लड़का होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वैगमा ने उसकी तलवार को पकड़ लिया होता है। वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर नहीं दंसी होती बल्कि उसके बाजू के अंदर होती है, जहां पर उसने तलवार को अपने हाथ में पकड़ा होता है, और इस बात से वो लड़का भी काफी हैरान होता है। वैगमा अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहां पर अपने प्रेशर के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा होता है। जैसे वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो वहां पर उसे लगता है कि वो इस प्रेशर के साथ उस लड़के को ढेर कर देगा, क्योंकि इस प्रेशर के साथ आपको पता है कि नौकर सारे मर जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो हीरो होता है, यानी ये भी एक साइड हीरो ही है, तो वो वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस सारी की सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने से अपने आप को बचा लेता है। तो ये देखने के बाद वो वैगमा उसे कहता है कि तुम कोई आम से लड़के नहीं हो, बल्कि लगता है कि तुम एक प्रोफेशनल हो जो यहाँ पर मेरी पावर्स को भी विथस्टैंड कर सकता है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। तो सोमा के साथ जो बंदा बैठा हुआ था, यानी कि वो भी एक मास्टर है, वो भी कोई आम सा बंदा नहीं है। तो इसकी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया।